मैं क्या करूं? शुड आई मेक ए स्पेशल वीडियो फॉर इट? वो सोचने में मजबूर कर देता है कि व्हाट वाज वो बारबी डॉल्स कलेक्ट करना, बारबी डॉल्स के साथ खेल। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो। सबसे पहले मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि लास्ट वाले में मैंने वीडियो में बोला हुआ था कि मेरा इस मंथ का गोल था टू रीच 9,000 सब्सक्राइबर्स, जो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा। बट वो वीडियो डालने के बाद इतने सारे व्यूअर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया कि मेरा एक दिन में ही 9 के सब्सक्राइबर्स हो गया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एकदम स्टार्ट से, जो लोग मेरे साथ है या फिर जो लोग अभी अभी जुड़े हैं इस चैनल से। मैं हमेशा ट्राई करूंगी कि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहूं एंड आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं, मैं कंसिस्टेंट रहूं। एंड आई फील लाइक सभी लोग मेरा कंसिस्टेंसी को बहुत पसंद करते हैं। आई रियली लव रीडिंग दोस कमेंट्स जहाँ पे लोग बोलते हैं कि दीदी आपका कंसिस्टेंसी इज टॉप नॉच, या फिर यू इंस्पायर मी टू स्टार्ट माय ओन चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील लाइक भले ही मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, फिर भी वर्चुअली मैंने बहुत भाई बहन ऐसे बनाए हुए हैं जो मुझे दे लुक अप टू मी। सो मैंने सोचा है गाइस, एक चीज आप लोगों के साथ स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेती हूँ। 10 के सब्सक्राइबर्स के लिए मैं क्या करूँ? शुड आई मेक ए स्पेशल वीडियो फॉर इट, या फिर शुड आई पोस्ट सम पिक्चर्स जहाँ पे मैं छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन करूंगी? कमेंट की और ओपिनियंस मुझे जानना है, आप लोगों का राय क्या है इस चीज में। सो विद दैट बीइंग सेड, आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो एंड खाना वाना रेडी कर लो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 3 हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैं 3 स्टोरीज नहीं कर रही हूँ, ऐसे कंपिलेशन वीडियोस नहीं कर रही हूँ। सो हियर इट इज। सबसे पहला जो स्टोरी है, ये भेजा है एक लड़के ने जिसका आइडेंटिटी एनोनिमस वो रखना चाहता है, बट उसके फादर का नेम रियल उसने बोला है टू मेंशन। टू हियर इट इज। बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ये सब्सक्राइबर के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उसके फादर के साथ हुआ था इन 1970s, 60s, 70s के टाइम में, जब उसका फादर एक ऑब्वियसली एक बैचलर था। तो ये इंसिडेंट उसके फादर का विलेज का है। सबसे पहले ये जो फादर है, इनका नाम है आलोक। सो थ्रू आउट द स्टोरी मैं इनको आलोक करके ही एड्रेस करूंगी। ये आलोक जो थे, इनका एक छोटा सा विलेज था ऑब्वियसली। आलोक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, उसका छोटा सा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। एंड आलोक सिर्फ अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ही वो उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं था, बल्कि फ्रेंड्स लोगों के पेरेंट्स के साथ भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। सो दिस वाज काइंड ऑफ लाइक नैरेटर एंड सेटिंग। इतना ही छोटा ही एक सेटिंग है, इतना ज्यादा एनवायरमेंट नहीं है इस स्टोरी में। सो बेसिकली उनका जो गांव है, उस गांव में एक चाचा जी रहते थे जिनका नाम है रमेश काका। एंड रमेश काका का बेटा इस आलोक का फ्रेंड। अभी क्या होता है, अचानक से ये जो रमेश काका थे, बहुत दिनों से वो बहुत बीमार थे क्योंकि उनका एज हो गया था। लाइक ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। तो अचानक से ये आलोक को सुबह खबर आता है कि रमेश काका इज नो मोर। तो अभी इनको कंधा देना है, इनको लेके जाना है, इनका बॉडी का रिचुअल सब कुछ परफॉर्म करने के लिए। एंड ये जो रमेश चाचा थे, रमेश चाचा का सिर्फ इकलौता ही एक बेटा था जो कि आलोक का फ्रेंड था। एंड सिंस उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए रमेश काका को कंधा देने के लिए सामने 4 पर्सन चाहिए। सामने दो, पीछे दो, एंड यू विल बी सराउंडेड बाई योर फैमिली मेंबर्स वो रास्ते में जाने के लिए। तो ये जो रमेश काका के बेटे थे, ये सामने खड़े हुए थे एंड दूसरे वाले सामने खड़े थे, इनका ही एक कजन, वेरी क्लोज रिलेटिव। एंड पीछे का जो एरिया था पकड़ने का, 2 पर्सन, उसमें से एक था आलोक। आलोक पीछे खड़ा होके वो भी कंधा दे रहा था एंड वो लोग जा रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन ये जो आलोक था, आलोक के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। एंड इतना ज्यादा वो इंटेंस पेन रहता है कि वो चल ही नहीं पा रहा था। ऊपर से उस बॉडी का तो ऑब्वियसली एक भार होगा, तो उसको यहाँ पे भी बहुत प्रेशर फील हो रहा था, जिसके वजह से उसका चेस्ट पेन और बढ़ जाता है कि वो रुक जाता है। वो उसका हालत देख के आसपास के लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि आलोक तुम घर जाओ, हम कोई पर्सन हम पीछे कंधा दे देंगे। तो आलोक पहले डिनाई करता है कि नहीं जाना नहीं जाना, बट अल्टीमेटली वो सुन लेता है सभी का बातें। एंड वो घर जाने से पहले बाहर ही वेल से पानी निकाल के वो नहा लेता है, गंगा जल छिड़क लेता है। उसके बाद वो जब घर में घुसता है, उनका घर जो था वो बैम्बू का बना हुआ था। उस टाइम में वो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं था कि सीमेंट का हो। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि बैम्बू का अगर घर हो, उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेसेस रहता है, यू कैन सी
अंदर अगर कुछ है, अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कोई बैठा हुआ है, यू कैन प्रॉपरली सी, जो कि सीमेंट के घर में पॉसिबल नहीं है। सो आलोक ये सब नहा धो के जब खुश रहा होता है, वो बैम्बू का वो जो वॉल का स्पेसेस है वहां से देखता है कि कोई अंदर बैठा हुआ है। बट वो अंदर जाता है एंड वो देख के शॉक हो जाता है। बेसिकली आलोक का बिस्तर में रमेश काका बैठे हुए हैं, अपना सर को ऐसे नीचे करके, एंड वो आलोक के साथ ऐसे आई कांटेक्ट उनका हो जाता है। एंड देन ही स्पीक्स इन ए रीजनल लैंग्वेज की, तू मुझे छोड़ने नहीं गया। एंड ये सुन के आलोक वहीं पे चिल्ला के फेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट उसको जो याद आता है, नेक्स्ट ही रिमेम्बर्स कि उसकी मम्मी उसको उठा रही होती है, उसके मुंह में पानी वानी छिड़क रही होती है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बोल देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड उसकी मम्मी को पता था कि ये चीज होता है, वेरी कॉमन है ये चीज। तो उसकी मम्मी इज लाइक, तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तू गिल्ट फील कर रहा है, इसीलिए आई थिंक सो तूने जस्ट हेलुसिनेट किया हुआ था। तो आलोक इस चीज को समझ के वो उस दिन जल्दी जल्दी खाना वाना खा के सो जाता है। अभी अर्ली मॉर्निंग उसको बहुत जोर से वॉशरूम जाना होता है। उनका जो घर था ना, घर के बहुत बाहर वॉशरूम है। तो वो निकल आता है, एकदम नींद में है, आंखें जैसे तैसे ऐसे ऐसे खोल खोल के नेविगेट करता है रास्ता एंड निकल आता है। एंड वो जो सीजन था बहुत ही ज्यादा बारिश का सीजन था, जिसके वजह से जब भी बारिश होता है, उनका तो मिट्टी का वो जो सामने का आंगन है वो मिट्टी का है। तो उसकी मम्मी क्या करती थी, ब्रिक्स लगा देती थी ताकि आप ब्रिक्स के ऊपर ऐसे स्टेप कर करके आप पहुंच पाओ जहां पर भी आपको जाना है, आप स्लिप ना करो। तो आलोक वहीं पे चढ़ चढ़ के वो अपना घर के बाथरूम में नहीं जाता, फेंस का जो एरिया है वहां पे झाड़ियों में वो पी करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से जब वो पी कर रहा था, अचानक से जब अपना गर्दन को उठा के ऐसे देखता है, उसको दिखता है थोड़ा ही डिस्टेंस में एक बहुत ही फेडेड सा इमेज, एक इंसान का खड़े होने का। एंड वो इंसान का पोस्चर, फेस उसको उतना ज्यादा नहीं दिखता है क्योंकि वो नींद में था। बट उसका बॉडी, उसका खड़े होने का ढंग बस एग्जैक्टली लाइक रमेश काका। तो ये देख के उसको पता चल गया था कि ये भी शायद उसका हेलुसिनेशन है। तो वहां से वो आके रूम में सो जाता है। एंड नेक्स्ट जब उठता है, उसका बहुत तबीयत खराब हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बुखार चढ़ चुका होता है। तो उसकी मम्मी उसको थोड़ा रेस्ट करवा के बाहर निकल आती है आंगन वंगन साफ करने के लिए, क्योंकि कीचड़, बहुत दबदबा वाला कीचड़ हो गया था। तो वो थोड़ा क्लीन करने के लिए वो निकल आती है। तो उसकी मम्मी जब क्लीन कर रही होती है, तब शी नोटिसेस की वो जो जगह है जहाँ पे उनको पता था कि उनका बेटा कभी कभार वॉशरूम नहीं जाता पी करने, वहां पे पी करता है। तब उनको दिखता है कि उनका जो बैम्बू का फेंस है, उसके ऑपोजिट में दो फुटप्रिंट्स है। लाइक अगर आप कीचड़ में पैर रखो अपना, आपका जो फीट होगा, आपका जो शू होगा, उसका एक छाप रह जाएगा, दो बड़ा बड़ा फुटप्रिंट्स है। एंड ये देख के उसकी मम्मी को पूरा वो कंफ्यूज हो जाती है कि वाज दिस अ हेलुसिनेशन या फिर रमेश काका सच्ची में आए थे। एंड अगर आए भी थे, कोई भी स्पिरिट का फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, फिजिकल कुछ भी वो ट्रेसेस नहीं छोड़ता। लाइक वो खाना नहीं खाएगा, वो पानी नहीं पिएगा, वो बस आपको दिखेगा, वो उसका फिजिकल कुछ भी प्रूफ नहीं छोड़ता। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि कैमरास में भूत नहीं आते, बहुत लोग बोलते हैं मिरर्स में वो लोग नहीं दिखते, उनका शेडोज नहीं होता। तो उसकी मम्मी का यही उस टाइम में कंफ्यूजन था कि वो था तो क्या था, उनके बेटे ने वो क्या देख लिया था। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। बहुत ही छोटा स्टोरी था, बट बहुत ही ज्यादा ईरी लगा मुझे। ये छोटा छोटा जो इंसिडेंट्स होता है इंसानों के लाइफ में, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड स्ट्रेंज होता है। लाइक आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि व्हाट वाज दैट, व्हाट डू यू ऑल थिंक कि क्या था वो, क्या वो सिर्फ हेलुसिनेशन था या फिर कोइंसिडेंस या फिर समथिंग एल्स। सो गाइस, सेकंड स्टोरी भेजा है एक और एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। एंड सबसे पहले ये सब्सक्राइबर के साथ ही हुआ इंसिडेंट, तो सबसे पहले उनका नाम हम रख देते हैं महक। ये इंसिडेंट तब का है जब महक सिर्फ 7-8 इयर्स ओल्ड की थी। एंड महक का एक हैबिट था कि उसको बारबी डॉल्स कलेक्ट करना, बारबी डॉल्स के साथ खेलना, बेसिकली कोई भी डॉल के साथ खेलना उसको बहुत ही पसंद होता था। एंड वो बहुत ज्यादा फॉन्ड थी ऑफ क्यूट डॉल्स। एंड उनका घर का भी थोड़ा सा सेटिंग आपको समझा देती हूँ। उनका जो बाकी रूम्स था, किचन, डाइनिंग रूम, एवरीथिंग वाज विजिबल फ्रॉम उनका लिविंग रूम। लाइक अगर आप लिविंग रूम में खड़े हुए हो, आपको सब रूम को आपको मतलब प्रॉपरली आपको दिखेगा। पता नहीं मेरा रूम इतना क्यों डार्क हो चुका है, शायद आज भी बारिश आएगा। बैक टू द स्टोरी। सो गाइस, ये जो महक होती है, महक की मम्मी कुछ तो काम के सिलसिले में अपने अंकल के घर में जाती है, जिसके वजह से महक की मम्मी महक के लिए एज ए गिफ्ट एक पुतला लाती है। क्योंकि महक बहुत इंसिस्ट भी करती रहती है कि मुझे नया डॉल्स चाहिए, नया डॉल्स चाहिए। तो फाइनली एक डॉल आके महक बहुत खुश हो जाती है वो डॉल देख के।
एंड ये जो डॉल था, ये डॉल का हाइट महक जैसा था। मतलब महक तो खुद ही 7-8 साल की बच्ची थी, तो उसका भी हाइट कितना ही होगा। उसका हेयर बहुत ही ज्यादा लंबा था वो डॉल का, जस्ट लाइक महक। एंड ये जो डॉल था बहुत ही ज्यादा स्टिफ था, इसके आर्म्स आप रोटेट कर पाओगे, इसका जो आइस था ये बंद नहीं होता था। आई थिंक सो आप लोग समझ पाए कि कौन सा वाला डॉल था। ये बारबी डॉल तो था नहीं, वो जो ह्यूमन साइज डॉल मिलता है ना, एकदम बड़ा बड़ा, जो मेले में पहले मिलता था, वैसा वाला डॉल था। पहले सब चीज नॉर्मल था अंटिल नाउ। अभी इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है। क्यों ये स्टोरी पैरानॉर्मल है आपको समझ में आ जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। एक आफ्टरनून 3-4 PM अराउंड, ये जो महक होती है इसको किचन जाना होता है, एंड वो किचन जा रही होती है। एंड महक का जो डॉल है ना, वो डॉल लिविंग रूम में ही है, शायद सोफा में बिठा के रखा है उसको। तो वो जब किचन जा रही है, एज आई सेड लिविंग रूम दिखता है, तो उसको अचानक से ऐसे फील होता है कि उसका डॉल ने अपना पोजीशन चेंज किया। बट ये चीज वो जब नोटिस करती है, वो दौड़ दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाती है, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते। तो उसकी मम्मी डिसमिस कर देती है इस चीज को सुन के कि शायद तुम सो के उठी अचानक से, इसीलिए तुम ज्यादा सोच रही हो, एंड ऐसा कुछ नहीं है। एंड महक ने भी इस चीज के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसको वैसा कुछ डर लगा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद एक क्रीपी इंसिडेंट होता है, लाइक much more creepier than this छोटा सा इंसिडेंट। बेसिकली आफ्टर दिस इंसिडेंट, महक का एक हैबिट हो चुका था कि वो खेलने के बाद अपने पुतले को लिविंग रूम के सोफे में सुलवा देती थी, एंड उसके ऊपर ब्लैंकेट, एक पतला सा चद्दर कुछ ओढ़ा देती थी। ये बच्चे लोग करते हैं। तो ऐसे ही एक रात को महक का फादर को बहुत ही पानी प्यास लग गया, एंड वो उठ के किचन में गए। एंड उनको ऐसा फील हुआ कि वो जो सोफे में ऐसा लेटा हुआ है ना, वो डॉल, वो उसने ऐसा पोजीशन चेंज किया। बट उसके फादर को क्या लगा कि वहां पे महक शायद सो रही है, क्योंकि महक भी आके ऐसे सो जाती थी कभी कभार। तो वो ब्लैंकेट को ऐसे उठाते हैं, वहां पे जाके and देखते हैं कि डॉल है। एंड वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक डॉल कैसे ही पोजीशन अपना चेंज करेगा। तो ये चीज नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने वाइफ से शेयर करते हैं, बट उस टाइम में पेरेंट्स लोग ये चीज अपने बेटी महक को शेयर नहीं करते, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को आप थोड़ी ना ये सब चीजें बोलोगे। इसके बाद एक और फाइनल क्रीपी इंसिडेंट होता है। जो इंसिडेंट होता है गाइस, ये इंसिडेंट फोर्स कर देता है महक की मॉम को ये डॉल को अपने घर से दूर पटकने के लिए। बेसिकली एक शाम को महक सोई रहती है अपनी मम्मी के साथ, एंड उनका नेबर कोई तो एक आया रहता है एंड घंटी बजाता है, जिसकी वजह से महक की मॉम का नींद उठ चुका था। एंड गाइस उस दिन महक ने अपने डॉल को खुद के जैसा ही ड्रेसअप करवाया था, लाइक सिमिलर काइंड ऑफ कलर के क्लोथ्स। बच्चे लोग करते हैं ना ट्विनिंग, ट्विनिंग मैं भी करती थी अपने बारबी डॉल्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था बाद में आपको पता चलेगा। तो उसकी मम्मी जाती है दरवाजा खोलने के लिए, एंड तब वो बहुत ही स्ट्रेंज चीज नोटिस करती है कि वो जो नेबर आंटी है वो ऑलरेडी उनके घर में घुस गई है, वेरस दरवाजा तो बंद था। तो वो नेबर आंटी को ये चीज को ब्रश ऑफ करके नेबर आंटी के साथ बात करना स्टार्ट कर देती है। नेबर आंटी बात बात में ही बोल देती है, ये महक का नाम निकनेम है पाखी, तो बोल देती है कि ये पाखी ने अपने लंबे बाल किए हैं क्या। तो इसका रिस्पॉन्स में महक की मम्मी इज लाइक, नो, पाखी ने तो रिसेंटली अपना हेयर काटा है, लंबे बाल तो दूर का बात, उसका हेयर अभी चॉप्ड ऑफ के एकदम छोटा हो चुका है। तो उसकी नेबर आंटी जो रहती है वो बोलती है कि शायद मेरी ही गलती होगी देखने में, जब उसने गेट खोला तो शायद मेरा ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तो महक की जो मम्मी थी ना, कंफ्यूज हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है, देखती है कि महक तो सो रही है। एंड उनके दिमाग में अचानक से स्ट्राइक ऑफ करता है ये क्वेश्चन। वो पूछती है नेबर आंटी से कि आप एक चीज बताओ, वो महक ने जो आपका दरवाजा खोला था उसने क्या पहना हुआ था। तो वो नेबर आंटी बोलती है कि येलो टॉप, एक छोटा सा एक शॉर्ट्स जैसा कुछ। तो उसकी मम्मी सुन के शॉक हो जाती है कि एग्जैक्टली वो डॉल को महक ने वही पहना हुआ था। लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल। तो क्या वो डॉल दरवाजा खोल रहा था महक का डॉपलगैंगर बन के। एंड ये इंसिडेंट के बाद से ये जो मम्मी थी महक की, इन्होंने डिसीजन लिया कि इस डॉल्स को हमारे घर से दूर पटको, एंड पटक दिया गया। एंड इसके बाद से फैमिली बहुत ज्यादा डर चुका था ये डॉल्स को लेके। एंड महक के अंदर बहुत ही ज्यादा फोबिया हो चुका था। उसने तो अपना जो भी रिमेनिंग अच्छा डॉल्स था ना, जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो डॉल्स को भी ऐसे छिपा के रख दिया था, उनके साथ नहीं खेलती थी, क्योंकि ऑब्वियसली फोबिया हो ही जाएगा। सो गाइज दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। आई होप आप लोगों को आज का 2 स्टोरीज अच्छा लगा। बढ़ते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टोरी के तरफ। सो गाइस ये जो थर्ड स्टोरी है ये भेजा है मेरे एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने, जिनका नाम है निहाल। एंड ये इंसिडेंट उनके साथ तब हुआ था जब वो 11-12 क्लास में थे, आई थिंक सो 11 क्लास में थे, हाँ। निहाल ने नया स्कूल ज्वाइन किया था, एंड वहां पे उसका ज्यादा फ्रेंड्स नहीं था। एक ही बहुत अच्छा फ्रेंड बना था, जिसका नाम है सूर्या।
ये जो सूर्य था ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही फ्रेंडली था, हर चीज में हेल्प कर दिया करता था ये निहाल का। अचानक से वन सैटरडे व्हाट्सएप ग्रुप में, निहाल का स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट आता है कि मंडे उनका एक एग्जाम होने वाला है, क्लास टेस्ट होने वाला है। एंड निहाल को अचानक से याद आता है कि उसके पास उतना ज्यादा नोट्स नहीं है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो वो सूर्या को कॉल करते हैं, सूर्या इज लाइक तू मेरे घर में आ जा भाई, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, तू नोट्स देख लेना, तू प्रिंट आउट कर लेना। तो ये जो निहाल था वो अपना साइकिल लेके, सूर्य ज्यादा डिस्टेंस में नहीं रहता था उनके घर से, सूर्य के घर फॉर द फर्स्ट टाइम चला जाता है। एंड वो जब जाता है वो अपना साइकिल को पार्क करता है एंड उनके अंदर का गेट में बेल बजाता है। एंड अंदर से एक बच्ची आती है जो कि सूर्य की ही बहन होती है एंड गेट खोलती है। बहुत ही अच्छी वेल बिहेव्ड सी बच्ची थी, लाइक वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थी, लाइक शी वाज आस्किंग क्वेश्चंस कि अरे भैया आप कौन हो, आप तो कभी नहीं आए हो, लाइक शी वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग निहाल। तो वो जो बच्ची थी ना, वो बहन उसको, निहाल को प्रॉपरली सोफे में बिठाती है एंड उसके बाद वो बोलती है कि मम्मी पापा थोड़ा बाहर गए हैं एंड सूर्या भैया ऊपर सो रहे हैं, मैं उनको बुला दूं। तो निहाल बोलता है कि नो नो, वो आराम से उसको उठने दो, तब तक लेट मी हैव ए कॉन्वर्सेशन विथ यू। तो ये जो बच्ची रहती है ये ड्राइंग कर रही होती है, कुछ तो सेंटर टेबल में बैठ के, कुछ तो एक छोटा सा पेपर में ड्राइंग कर रही होती है। तो ये जो निहाल होता है, निहाल अपना नोट्स निकाल के, पेन निकाल के बैठ जाता है एंड ये चीज देख के ये जो बहन होती है ये बहुत इंटरेस्ट से बोलती है कि अरे भैया आप लोगों का जेल पेन से लिखना है, हमारा तो अभी भी पेन स्टार्ट नहीं हुआ, बट नेक्स्ट ईयर से हमारे स्कूल में भी हमारे क्लास को पेन से लिखना अलाउड होगा, बट इंक पेन से अलाउड होगा। तो बहुत ही प्लेफुल उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था। ये बच्ची बार बार इधर उधर जा रही थी, लाइक एज इफ उसको कहीं तो बाहर जाना था, खेलने के लिए बाहर जाना था, लाइक शी वॉज हैविंग ए कॉन्वर्सेशन, उसके बाद उठ के बाहर एक बार ग्रिल के दरवाजे के बाहर देख के टक करके आ जाती थी। एंड बहुत ही ज्यादा लाइक चुलबुली काइंड ऑफ प्लेफुल किड थी ये बच्ची। आफ्टर लाइक 5-10 मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन ये जो बहन होती है ना, ये बोलती है कि भैया मैं अभी अपने सूर्य भैया को बुला के लाती हूँ, उसके बाद मैं खेलने चली जाऊंगी, मेरा खेलने का टाइम हो चुका है। तो फिर ये निहाल बोलता है कि ठीक है। तो वो ऊपर जाती है वो बच्ची, उसके बाद हंस हंस के नीचे आती है, सीढ़ी से उतरती है, गेट खोलती है, चली जाती है। एंड आफ्टर लाइक 2-3 मिनट्स सूर्य आता है पानी वानी पी के। एंड सूर्य आके बैठता है सोफे में एंड वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। उसके बाद सूर्या बोलता है कि तू मेरा नया गेम कलेक्शन देखेगा क्या। एंड निहाल इज लाइक ऑफ कोर्स चल देखते हैं। वो अपने रूम में चले जाते हैं दोनों। ये जो सूर्य का रूम था ये ऊपर था, तो वहां पे जब ये दोनों फ्रेंड्स पहुंचते हैं, कंप्यूटर में गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये निहाल पूछता है सूर्य से कि तेरे मम्मी पापा कब आएंगे। एंड सूर्य इज लाइक वो लोग को आने में टाइम है, बट थैंकफुली मैं जाग चुका था, अदरवाइज तू यहाँ पे बैठा रहता। बट एक चीज बोल, तूने गेट खोला कैसे, लाइक अंदर ऐसे अपना हाथ को अंदर करके खोला, सिंस इट वाज नॉट लॉक। तो निहाल इज लाइक नो, तेरी बहन ने खोल के दिया गेट एंड शी इज वेरी क्यूट, वो बाहर खेलने गई, वो सेफ रहेगी ना ऐसे बाहर अगर खेल रही है, किसके साथ खेल रही है, रास्ते में खेल रही है कि क्या खेल रही है। तो जिसके रिस्पॉन्स में ये सूर्य बोलता है कि व्हाट डू यू मीन, मैं तो खुद ही जागा हूँ एंड मैं तो मेरे मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, मेरा कोई बहन नहीं है। And इसके रिस्पॉन्स में निहाल इज लाइक तू पागल है क्या, मजाक मत कर, ये सब प्रैंक मत कर मेरे से। मैंने लिटरली तेरे बहन के साथ 10-15 मिनट्स कन्वर्सेशन किया, वो ड्रॉ कर रही है, नीचे नीचे कॉपीज भी पड़ा हुआ है, इफ यू डू नॉट बिलीव मी कम विथ मी। एंड तुझे भी तो जगह है, अदरवाइज तू तो सोता रहता। जिसके रिस्पॉन्स में ये जो सूर्य रहता है, सूर्य बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं सो रहा था, एज इफ किसी ने अपना हाथ को ऐसे मेरे गाल में ऐसे मार दिया, लाइक ऐसे रख दिया, एक चपेट जैसा उसको लगा, इसीलिए वो जाग गया। नो वन कॉल्ड हिम। एंड निहाल इज लाइक तू मेरे साथ मजाक मत कर, चल। एंड घसीट घसीट के उसको नीचे लेके आया एंड दिखाया कि कॉपी जहाँ पे रखा हुआ था। एंड वहां पे कोई कॉपी था नहीं, दैट टेबल वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। एंड ये जो भाई रहता है, ये सूर्य रहता है, ये सूर्य बोल रहा होता है कि तूने क्या, तू मजाक मत कर, तू उल्टा मेरे साथ मजाक मत कर, ये सब हो ही नहीं सकता। निहाल डिटरमाइन था, निहाल ने इनफैक्ट उसका पूरा कैसे दिखती है वो बच्ची, क्या ड्रेस पहना हुआ था, एवरीथिंग पूरा समझा दिया था, जिसके वजह से सूर्य को रियलाइज हो गया था ओ माई गॉड ही इज टेलिंग ट्रूथ, इसमें कोई झूठ है ही नहीं, ये कुछ बनावटी बात नहीं कर रहा है। तो तभी सूर्य बोलता है कि तूने किसको देखा था, आई एम शोइंग यू, तूने इसको देखा था। एंड उसको पकड़ के उनका डाइनिंग रूम कम, डाइनिंग रूम वॉज कनेक्टेड टू पेरेंट्स का बेडरूम, तो ऐसे डाइनिंग रूम से घसीट के उनको पेरेंट्स का बेडरूम का दरवाजा खोल के दिखाता है एक फोटो, वही बच्ची का फोटो जिसमें एक हार लटका हुआ है। एंड बेसिकली वो बच्ची सूर्या की ही बहन थी जिसका डेथ हो चुका है बहुत साल पहले, वो जब छोटी सी बच्ची थी, लाइक 6-7 इयर्स की बच्ची थी। एंड ये देख के निहाल पागल हो जाता है कि मैंने इसी लड़की को अभी देखा है, यही एज की लड़की, यही फेस, मैंने अभी इतना कन्वर्सेशन उसके साथ किया है, ये इम्पॉसिबल है।
तुम लोग मेरे साथ कुछ प्रैंक कर रहे हो, तुम्हारी बहन। देन ये सुन के दोनों के बीच में ना झगड़ा हो जाता है। सूर्य बोलता है कि तुझे क्यों लगता है कि मैं अपना मरा हुआ बहन के साथ ये सब प्रैंक करूंगा? व्हाट डू यू थिंक कि कोई भी भाई अपने जीते जागते बहन के ऊपर हार ऐसे थोड़ी ना लटकाएगा। तो फिर ये जो निहाल रहता है ना, ये बोलता है कि ओके, अगर तेरी बहन का डेथ हो गया है, कैसे डेथ हो गया है? तो सूर्या बोलता है कि मैं एक दिन स्कूल में था, मेरी बहन वो तो छोटी थी, उसका उस दिन स्कूल नहीं था, तो इसीलिए वो ऐसे बाहर खेलने गई थी रास्ते में, एंड रास्ते में एक गाड़ी ने आके उसको ठोक दिया था, जिसके वजह से उसको बहुत ब्लीडिंग हुआ। हॉस्पिटल में मम्मी पापा लेके गए, बट वो नहीं बची। इसके बाद से हमें घर में ऐसा महसूस हुआ है कि किसी का प्रेजेंस है, बट उसने कभी दिखाई नहीं दिया हमें, एंड वो हमें छोड़ के तुझे क्यों दिखाई देगा? एंड ये चीज सुन के निहाल पूरा पागल हो जाता है, वहां से निकल आता है, बहुत डर चुका रहता है। वो घर जाके पूजा वूजा करता है। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पोजीशन पोजीशन कुछ नहीं होता, बट वो अपना दिमाग ही रैप अप नहीं कर पाता इस फैक्ट से कि वो जो बच्ची थी उसने उसको क्यों दिखाई दिया, उसके फैमिली मेंबर्स को दिखाई नहीं दिया, बट उसको दिखाई दे दिया। सो ये जो छोटा सा इवेंट था उसके लाइफ का, दिस स्टिल ट्रॉमेटाइजेस हिम। एंड ये स्टोरी लिखते वक्त उसको चिल्स आ गया था याद करते हुए ये पुराना वाला सिचुएशन। एंड अभी तक निहाल के फैमिली निहाल को इस चीज पे बिलीव नहीं करती कि ऐसा उसने एक बच्ची का भूत काइंड ऑफ चीज देख लिया था। सो गाइस, ये था आज का 3 स्टोरीज। आई होप आप लोगों को 3 स्टोरीज ये अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी कभार थोड़ा बहुत डरना भी जरूरी है। बाय।